क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, टेंशन में हो, चिंता में हो, लेकिन किसी ने आपके ऊपर फूलों का बौछार कर दिया, फूलों की बारिश कर दी। अब किसी ने ऐसा किया हो या ना किया हो, लेकिन सोचने में ही हमें कितना अच्छा सा लगता है ना। तो ये पोयम जो है हमारा, ये थोड़ा थोड़ा उसी से मैचिंग की तरह है। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएट्री का हमारा फर्स्ट वाला है पोयम, जिसका की नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ का टुकड़ा। वो तो देखे ही होगे, मान लो रियल में नहीं देखे होगे, लेकिन मूवी में, पिक्चर में तो जरूर देखे होगे ना कि कैसे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों की बारिश हो जाती है। तो ये वही वाला है, डस्ट ऑफ स्नो। और इसको लिखने वाले जो पोएट है वो है हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट मत कह देना, बिकॉज जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे और जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, ये तो अलग अलग पोएट हैं। आप इन्हें उनका नहीं कह सकते। तो आप इस चैप्टर के पोएट का नाम याद रखोगे, विच इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि कैसे अगर कोई आपके ऊपर फूलों की बारिश कर देगा तो आपको कितना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, उसी तरीके से ये जो पोयम है इसमें पोएट के साथ भी होता है। देखो कैसा होता है पोयम पूरा। देखो जो पोयम होती है वो आप एक एक लाइन पढ़ के अच्छे से मीनिंग नहीं निकाल सकते, बिकॉज जो पोयम होंगी वो 2 से 3 लाइन 4 लाइन एक ही में लिखी हुई होती है। और ये पोयम वैसे तो काफी ज्यादा छोटा सा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा सा है। चलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। देखो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि पोएट जो रहते हैं, सपोज दैट ये कोई ट्री है, सपोज दैट आई एम मेकिंग अ ट्री, सपोज दैट यहाँ पे मैं कोई ट्री बना दे रही हूँ, ठीक है। अब चाहे जैसा भी बने, आप सपोज कर लो कि ये आपके सामने कोई ट्री है। देखो ऐसे ऐसे हम ट्री बना देंगे, ये कोई ट्री है। और ये क्या होता है, जो पोएट रहते हैं वो जा रहे होते हैं बड़े ही उदास मन से। ये क्या है, ये देखो रास्ता है और पोएट इसमें बड़े ही उदास मन से जा रहे होते हैं, ऐसे उदास मन से वो जा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वो यहीं पर खड़े हो जाते हैं। कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे। ये जो ट्री है इसका नाम है हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक का ट्री है। और पोएट बड़े ही उदास से थे, मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे करके वो परेशान हो गए थे। और सडनली वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे और तभी उनके साथ क्या हुआ, द वे अ crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree। यानी कि रास्ते में ये जो पेड़ था इस पे एक कौवा बैठा हुआ था। अब मैं कौवा कैसे बनाऊं वो तो मुझे आता ही नहीं है। सपोज दैट ये हमने कोई कौवा बना लिया। अब देखो मुझे आता नहीं है तो आप लोग इतना मजाक नहीं उड़ाओगे। सपोज दैट ये कोई कौवा है और ये इस पेड़ पे बैठा हुआ है। तो होता क्या है, बर्फ के ना छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए होते हैं, बर्फ के टुकड़े इस पेड़ पर होते हैं। सपोज दैट ये सब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो है, ये सारे डस्ट ऑफ स्नो है। और ये जो कौवा जिस डाली पर बैठा है इससे भी ये सारे डस्ट ऑफ स्नो है। तो होता क्या है, कभी बड़े ही उदास मन से जा रहे होते हैं और इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी वो खड़े होके सोचते हैं ये सब क्या चल रहा है, बहुत बेकार है। उनका मन ना बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। बट सडनली क्या होता है कि ये जो कौवा होता है ये इस डाली को ऐसे करके हिला देता है, और हिलाने पे क्या होता है कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये आकर के पोएट के ऊपर गिर जाता है। और देखो गिरेगा तो खराब नहीं लगेगा, बिकॉज छोटे छोटे थे ना डस्ट ऑफ स्नो। तो व्हाट हैपन कि द वे रास्ते में एक कौवे ने swoop down on me the dust of snow, रास्ते में कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया। फ्रॉम a hemlock tree, एक हेमलॉक ट्री से, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled, has given my heart a change of mood। तो जैसे मैंने बताया कि आपके ऊपर कोई फूलों की बारिश कर देगा तो आपको कितना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, उसी तरीके से जब पोएट के ऊपर वो बर्फ का टुकड़ा गिरा ना तो पोएट का मन ना थोड़ा सा चेंज हो गया। has given my heart a change of mood, यानी कि मान लो वो ऐसे उदास थे तब तक उनके ऊपर वो बर्फ का गिरने लगा टुकड़ा और वो ऐसे हंसने लगे, उनका मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और वो जो बर्फ का टुकड़ा गिरा ना उससे पोएट का माइंड चेंज हो गया, उनकी नेगेटिविटी थोड़ी सी दूर हो गई, पॉजिटिविटी आ गई, उन्हें अच्छा लगने लगा और उनका बाकी का दिन जो खराब होने वाला था वो थोड़ा सा
खराब होने से बच गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप बहुत ज्यादा उदास रहोगे तभी आपका फेवरेट म्यूजिक बजने लगे, मान लो आपका फेवरेट म्यूजिक है चांद वाला मुखड़ा लेके, और आप एकदम उदास हो जा रही हो, डीजे में आपने सुना चांद वाला मुखड़ा लेके, और तभी आप सुनते हुए क्या करोगे, क्या पता आपका पैर डांस करने लग जाए, या फिर आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाएगी। तो ये पोयम हमारा बहुत ईजी था, प्यारा सा पोयम था। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। पोयम का नेम है द डस्ट ऑफ स्नो, जिसे की लिखा है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी ने। और होता क्या है कि पोएट हमारे जा रहे होते हैं, वो बहुत उदास होते हैं और हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं, और तभी क्या होता है कि एक जो ग्रो होता है वो उसी हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का छोटा सा टुकड़ा डाली को हिला करके पोएट के ऊपर गिरा देता है, और उससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो देखो पोयम क्या था, द वे अ crow took down on me the dust of snow from a hemlock tree, यानी कि रास्ते में कवि के ऊपर कौवे ने हेमलॉक ट्री से बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had wood, और जिस बर्फ के टुकड़े ने गिरने की वजह से कवि का मूड अच्छा सा हो गया, और जो उनका दिन और ज्यादा बेकार होने वाला था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, और उनके दिन का कुछ भाग बच गया। तो ये तो पोयम हो गया हमारा। देखो जरूरी नहीं है कि ये पोयम आपके यहाँ लिखने के लिए आएगा, वैसे 4 लाइन का आ भी सकता है। अगर आपके पेपर में ये पोयम नहीं दिया रहेगा तो 4 लाइन लिखने के लिए बोलेगा, तो आप चाहे ऊपर वाली 4 लाइन चाहे नीचे वाली 4 लाइन को लिख सकते हो। और अगर ये नहीं आया तो इस पोयम का ना सेंट्रल आइडिया आ सकता है। तो चलिए अब हम सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। अब आप लोग इस पोयम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सेंट्रल आइडिया का डिस्कशन करेंगे। पोयम को अच्छे से समझने के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, विच इज समथिंग लाइक दिस। इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है इसमें द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, जो कवि है वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि समटाइम्स, यानी कि कभी कभी, सर्टेन मूवमेंट्स, कुछ अचानक से जो मूवमेंट छड़ हो जाते हैं, और एक्शन या फिर कुछ ऐसे काम विच आर सिंपल, जो कि होते तो बहुत सिंपल से हैं, साधारण से हैं, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, जो कि होंगे तो बहुत सिंपल से लेकिन उनका महत्व तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। जैसे फूल फेंकना बिल्कुल छोटा सा काम है, लेकिन क्या पता हमारा मूड चेंज हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा ना। क्या पता उस डिप्रेस्ड मूड में हम कुछ बहुत ज्यादा बेकार काम कर देते, और जब मूड चेंज होगा, अच्छा होगा, तो हम कुछ बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, दे कैन चेंज द मूड, यानी कि वो व्यक्तियों के मूड को चेंज कर सकते हैं, और लाइफ ऑफ अ पर्सन, और कभी कभी तो किसी व्यक्ति के जीवन को भी बदल सकते हैं ये सारी चीजें। द वे अ crow, जैसे कि रास्ते में एक कौवे ने सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन दी पोएट, यानी कि रास्ते में कवि के ऊपर जैसे कौवे ने बर्फ के टुकड़े को गिरा दिया था, इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम, तो जो गिरा था ना उसने कवि को इंस्पायर किया और उसे आइडिया दिया, गिव हिम द आइडिया ऑफ सेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट, तो जैसे वो गिर गया तो कवि को आइडिया मिल गया कि ऐसे ही ना मैं भी अपने डिप्रेसिव थॉट्स को गिरा दूंगा, फेंक दूंगा, बाहर कर दूंगा, बिकम चीरफुल, और इंजॉयमेंट बन जाऊंगा, अच्छा सा बन जाऊंगा, एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ अच्छा सा काम करूंगा। देखो कितना प्यारा सा पोयम भी था, और इसका सेंट्रल आइडिया भी कितना प्यारा सा निकल के आया है। जैसे कि उस कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया, वैसे ही कवि को आइडिया मिल गया कि मैं भी अपने बुरे निगेटिव विचारों को बिल्कुल फेंक दूंगा, बाहर कर दूंगा, और अच्छा सा एंजॉयफुल बन जाऊंगा। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सेंट्रल आइडिया, इन दी पोयम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, द डस्ट ऑफ स्नो पोयम में कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स और एक्शन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, कि कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होंगे जो कि होंगे तो बहुत छोटे से लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखेंगे। They can change the mood और लाइफ ऑफ अ पर्सन, और वो घटनाएं जो होंगी वो किसी व्यक्ति के मूड को साथ ही साथ जीवन को भी बदल सकती हैं।
The way a crow shakes down the dust of snow on the poet inspires and give him the idea of shake off his depressive thoughts, become cheerful and do something useful. जैसे कि रास्ते में एक कौवे ने कवि के ऊपर वो डस्ट के टुकड़े को गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो के टुकड़े को गिरा दिया, तो कवि को आइडिया मिल गया कि वैसे ही मैं अपने डिप्रेसिव थॉट्स को दूर कर दूंगा और एक अच्छा सा हैप्पी वाला इंसान बन जाऊंगा और अपने लाइफ में कुछ अच्छा सा यूजफुल करूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So my dear students, you all will be able to understood all these things. तो इसका एंड करते हैं हम एक मोटिवेशनल शायरी के साथ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते खेलते रहिए, आप सभी मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।